गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें कि साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड कहते किसे हैं। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड दोनों ही एरिल या एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। यदि हम HCN हाइड्रोजन साइनाइड की अवस्थाएं देखें तो ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था HCN जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। इसमें C और N के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरी अवस्था HNC जिसे हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड कहते हैं, जिसमें N और C के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और नाइट्रोजन परमाणु N परमाणु अपना एक लोन पेयर कार्बन परमाणु को स्थानांतरित करता है, जिस कारण इसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। यदि हम HCN के व्युत्पन्न देखें तो हाइड्रोजन साइनाइड HCN 2 प्रकार के व्युत्पन्न बनाता है। पहला व्युत्पन्न RCN जिसे एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। दूसरा व्युत्पन्न RNC जिसे एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइनाइडों के नामकरण की। नामकरण में हम एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी में सबसे पहले हम लिखेंगे यौगिक, उसके बाद CN के रूप में नाम, उसके बाद अम्लों के आधार पर, और सबसे अंत में हम करेंगे IUPAC नामकरण। तो शुरुआत करते हैं हम इसके नामकरण की। CH3CN यहाँ पर एक एल्किल समूह है तो हमने इसको मेथिल लिखा, CN को हमने साइनाइड लिखा तो इसका नाम मेथिल साइनाइड। अम्लों के आधार पर एसीटोनाइट्राइल इसे कहा जाएगा। और IUPAC नामकरण हम कार्बन के आधार पर लिखेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है तो हमने इसको एथेन लिखा, और जहाँ पर N यहाँ पर बचा हुआ है जिसको हम नाइट्राइल लिखेंगे तो इसका नाम जो बनता है एथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल जो हम लिखते हैं IUPAC नामकरण में ये CN के आधार पर लिखा जाता है, लेकिन C को हमने यहाँ पर कार्बन के रूप में हमने एथेन में लिख दिया, और यहाँ पर हमने N बचा तो हमने इसको नाइट्राइल के रूप में यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट इसमें यौगिक है CH3CH2CN। तो हमने यहाँ पर 2 एल्किल समूह है तो हमने इसको एथिल लिखा, और CN को हमने साइनाइड तो नाम बना एथिल साइनाइड। अम्लों के आधार पर हम इसको प्रोपियोन नाइट्राइल लिखेंगे, और IUPAC में यहाँ पर 3 कार्बन है तो हम इसको प्रोपेन, और N को यहाँ पर नाइट्राइल तो नाम इसका प्रोपेन नाइट्राइल लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर नामकरण देखें, पहले यौगिक देखें CH3CH2CH2CN। तो यहाँ पर 3 एल्किल समूह हैं तो हमने इसको प्रोपिल, CN को साइनाइड तो नाम इसका प्रोपिल साइनाइड बना। अम्लों के आधार पर नॉर्मल ब्यूटेरो नाइट्राइल लिखा जाएगा, और IUPAC के आधार पर जो है हम यहाँ पर 4 कार्बन है हम इसको ब्यूटेन लिखेंगे, और N को यहाँ पर नाइट्राइल लिखा जाएगा तो नाम बनेगा ब्यूटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट नामकरण देखें, इसमें यहाँ पर CH3CHCN तो यदि संरचना को हम देखें तो ये आइसो के रूप में है। तो सबसे पहले जाने कि आइसो होता क्या है। आइसो का अर्थ है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक मेथिल समूह श्रृंखला से बाहर निकलता है तो इसे आइसो कहते हैं। तो इस श्रृंखला के अंदर भी एक मेथिल समूह श्रृंखला से बाहर निकला हुआ है, जिस कारण इसे आइसो लिखेंगे। तो नामकरण में सबसे पहले हम इसको आइसो लिखेंगे। उसके बाद हम एल्किल समूह देखें, यहाँ पर 3 एल्किल समूह हैं जिसको हम प्रोपिल लिखेंगे, और CN को साइनाइड लिखा जाएगा तो इसका जो नाम बनेगा आइसोप्रोपिल साइनाइड। अम्लों के आधार पर इसको आइसोब्यूटेरो नाइट्राइल लिखा जाएगा। और इसका IUPAC नामकरण देखें, IUPAC नामकरण में हम उस दिशा से गिनेंगे जिस दिशा से CN को कम अंक मिले। तो हम इस ओर से गिनेंगे 1 2 3। तो ये जो CN है 1 नंबर पे, और जो मेथिल समूह है 2 नंबर पे है। तो पहले हम इस प्रतिस्थापी मेथिल समूह को लिखेंगे तो 2 मेथिल। यहाँ पर देखें हम 3 कार्बन शेष हैं, यहाँ पर हम इसको प्रोपेन और N को हम नाइट्राइल तो इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेन
नाइट्राइल लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियों में सबसे पहले नंबर 1 एल्किल हैलाइड से, हम एल्किल हैलाइड से साइनाइड बनाएंगे। अभिक्रिया देखें कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड केसियन से कराते हैं तो एल्किल इस केसियन से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है और इसका हैलोजन इसके पोटेशियम से क्रिया करके केसियन के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है। इसमें और भी हम अभिक्रिया करवा सकते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन से करवाते हैं तो एथिल इस केसियन से क्रिया करके एथिल साइनाइड बनाता है और इसका Br इसके के से क्रिया करके पोटेशियम ब्रोमाइड का भी निर्माण करता है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है और नोट में लिखा है कि यदि एल्किल हैलाइडों को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखें कि जब एथिल ब्रोमाइड को AgCN के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल इसके साइनाइड से क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है और इसका Ag इसके Br से क्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक देखें, नेक्स्ट है एल्डोऑक्सिन से, हम एल्डोऑक्सिन से भी साइनाइड बना सकते हैं। अभिक्रिया देखें कि जब एसीटो एल्डोऑक्सिन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड NOH को P2O5 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका मेथिल इसके C और N से क्रिया करके मेथिल साइनाइड मुख्य उत्पाद बनाता है और इसका OH इसके H परमाणु से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाता है और मुख्य उत्पाद मेथिल साइनाइड का निर्माण होता है। हम इसमें नेक्स्ट देखें गिरनियार अभिकर्मक से। इसमें क्या होता है कि जब गिरनियार अभिकर्मक CH3MgBr की अभिक्रिया ClCN से करवाते हैं तो इसका मेथिल इसके CN से क्रिया करके मेथिल साइनाइड बनाता है और बचे हुए परमाणु MgBrCl बाहर निकल जाते हैं और मुख्य उत्पाद मेथिल साइनाइड का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक गुण। इसमें भौतिक गुणों में सबसे पहले भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या होता है कि साइनाइड के निम्न सदस्य वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी रंगहीन द्रव होते हैं तथा उच्च सदस्य वाले जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे क्रिस्टलीय और ठोस होते हैं। एल्किल साइनाइड की गंध रुचिकर होती है तथा समान अणुभार वाले एल्किल आइसोसाइनाइड की गंध अरुचिकर होती है। इसके बाद देखिए नंबर 2 क्वथनांक। साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड दोनों ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। उच्च ध्रुवीय आघूर्ण से इनमें 2 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। इसी कारण इनके अंदर परबल अंत्य अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। नंबर 3 है विलेयता। एल्किल आइसोसाइनाइड की तुलना में एल्किल साइनाइड जल के H परमाणु से हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय हो जाता है। यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड की तुलना में साइनाइड की जल के अणु से बंध बनाने की प्रवृत्ति, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति का मान अधिक होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल साइनाइड जल के अणु से हाइड्रोजन बंध बना लेता है जिस कारण एल्किल साइनाइड जल के अंदर आसानी से विलय हो जाता है। यदि साइनाइड का अणुभार बढ़ता है, साइनाइड का अणुभार बढ़ने पर इसकी जल में विलेयता घटती जाती है। अब अणुभार कैसे बढ़ेगा? जैसे ही साइनाइड के अंदर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर साइनाइड का अणुभार बढ़ेगा और अणुभार बढ़ने पर साइनाइड की जल में विलेयता कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहले जल अपघटन नंबर 1 कि जब साइनाइडों का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। यदि अपघटन क्षारीय माध्यम में किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया देखें हम इसमें कि मेथिल साइनाइड अम्लीय माध्यम अभिक्रिया करके एसिटेमाइड बनाता है। इसी एसिटेमाइड की जब अभिक्रिया आगे अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद एसिटिक अम्ल बनता है और अमोनिया अभिक्रिया से बाहर निकल जाती है।
हम क्षारीय माध्यम में करवा सकते हैं। जैसे अभिक्रिया देखें, जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो एसीटेमाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया जब पुनः क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद सोडियम एसीटेट बनता है और अमोनिया का भी निर्माण होता है, जो गैस के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल जाती है। इसमें एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि यदि एल्किल आइसोसाइनाइड RNC अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटित किया जाए, पूर्ण जल अपघटन से 1 डिग्री अमीन व फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। अभिक्रिया देखें, अभिक्रिया में मेथिल आइसोसाइनाइड जल अपघटित अम्लीय माध्यम में होता है, जिस कारण ये मेथिल अमीन 1 डिग्री अमीन बनाता है और साथ में फॉर्मिक अम्ल का भी निर्माण करता है। इस बार नेक्स्ट टॉपिक है मेंडियस अपचेन। मेंडियस अपचेन देखें हम, इसमें क्या होता है, अपचेन में आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया बताया है कि अपचेन के अंदर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं अपचेन के अंदर। इसमें क्या है कि जब अपचेन यहाँ पर हम 2 का करवाएंगे, साइनाइड का भी और आइसोसाइनाइड का भी। साइनाइड के अपचेन से 1 डिग्री अमीन बनेगा और आइसोसाइनाइड के अपचेन से 2 डिग्री अमीन का निर्माण होगा। अब हम अभिक्रिया देखते हैं, पहले साइनाइड की अभिक्रिया को देखते हैं कि जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन एथिल अमीन का निर्माण होता है। उत्पाद देखिए किस प्रकार से बना, मेथिल का मेथिल लिखा गया, इसका C इसके 2 H परमाणु से क्रिया करके CH2 बनाता है, इसका N परमाणु बचे हुए 2 H परमाणु से क्रिया करके NH2 का निर्माण करता है, यानी कि 1 डिग्री अमीन एथिल अमीन का निर्माण होता है। अब आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया को भी देख सकते हैं, जिसमें 2 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखें, यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड हाइड्रोजन से क्रिया करके जो है 2 डिग्री अमीन बनाता है। अभिक्रिया प्लेटिनम और निकेल की उपस्थिति में होती है। हम देखते हैं उत्पाद किस प्रकार से बना कि जब इसके अंदर इसका मेथिल का मेथिल लिखा गया, इसका N परमाणु इसके 1 H परमाणु से क्रिया करके NH बनाता है, इसका कार्बन परमाणु बचे हुए 3 H परमाणु से क्रिया करके CH3 बनाता है, यानी कि 2 डिग्री अमीन